नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है वायु पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। नेक्स्ट टॉपिक, संवातन या वायु गमनागमन, दैट इज वेंटिलेशन, VENTILATION। वायु किस प्रकार दूषित होती है यह तो हम पढ़ चुके हैं। इसके दूषित होने के जितने कारण हैं उनमें प्रश्वास भी एक है, यह भी हम जान चुके हैं। जीव जंतु सांस लेते हैं और उसे निकालते हैं। प्रश्वास द्वारा निकली हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, यह भी हमें ज्ञात है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के शरीर से पसीने के रूप में जल वाष्प तथा ताप का विसर्जन होता रहता है। कुछ लोगों के पसीने से दुर्गंध भी निकलती है। फलतः तंग स्थान जहां अपेक्षाकृत अधिक लोग एक साथ रहते हैं, जैसे वर्ग का कमरा, कार्यालय, सिनेमा घर, प्रतीक्षालय इत्यादि की हवा अधिक दूषित हो जाती है। दूषित वायु को कमरे से निकालने तथा शुद्ध वायु को कमरे में प्रवेश कराने वाली क्रिया को संवातन या वायु गमनागमन कहते हैं। और ये जो है संवातन, इसकी आवश्यकता के बारे में जानते हैं। वायु का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हम लोगों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु के अभाव में मतली यानी मिचली, सिर दर्द, जुकाम, निमोनिया और यक्ष्मा इत्यादि रोग हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया है कि प्रत्येक वयस्क को प्रति घंटा 3000 घन फुट यानी प्राय 85 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। यदि घंटे में 3 बार कमरे की वायु पूर्ण रूपेण निकल जाए तो प्रत्येक मनुष्य के लिए 1000 घन फुट यानी 28.32 घन मीटर आकाश मतलब स्पेस की जरूरत होगी। अथवा यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा लगभग 3.05 मीटर बाय 3.05 मीटर बाय 3.05 मीटर स्थान दें तो यह उसके लिए यथेष्ट होगा। स्कूल आदि के कमरे इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। साधारणतः वर्ग के प्रत्येक लड़के के लिए 10 वर्ग फुट 0.93 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर्स जगह रखी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कमरे की लंबाई 25 फुट और चौड़ाई 18 फुट है तो वह 450/10, 450 को 10 से डिवाइड करो तो 45 लड़कों के बैठने के लिए यथेष्ट होगा। अस्पतालों में प्रत्येक रोगी व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत और भी अधिक जगह का प्रबंध किया जाता है, यह भी जान लेना चाहिए। और अब अगला टॉपिक, मीन्स ऑफ वेंटिलेशन, संवातन के साधन। संवातन के साधनों को हम मोटे तौर पर निम्नांकित 2 भागों में विभाजित करते हैं, क प्राकृतिक साधन और ख कृत्रिम साधन। क प्राकृतिक साधन। संवातन के प्राकृतिक साधनों में वायु का विसरण गुण, उसकी गतिशीलता, तापक्रम में वृद्धि के कारण प्रसार इत्यादि मुख्य है। वायु के विसरण गुण तथा उसकी गतिशीलता के कारण वह स्वयं कैसे शुद्ध हो जाती है, ये हम जान चुके हैं। साधारणतः बाहर की वायु की अपेक्षा कमरे की वायु अधिक गर्म और आर्द्र रहती है। ऐसी वायु स्वभावतः हल्की होती है। फलतः प्रसरित होकर यह खिड़कियों, छप्परों, दरारों इत्यादि द्वारा कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन ग्रीष्म काल में जब बाहर की हवा अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहती है, तब खिड़कियों के पूरे तौर पर खुले रहने पर भी वायु का संवातन संभव नहीं हो पाता। और इसमें रोशनदान, जैसे रोशनदान है, वायु के उपर्युक्त गुणों के आधार पर कमरों में रोशनदान बनाए जाते हैं। रोशनदान छतों के समीप रखे जाते हैं। कमरे की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और रोशनदान से होकर बाहर निकल जाती है।
तथा बाहर की शुद्ध शीतल हवा कमरे में खिड़कियों के निम्न भाग से प्रवेश करती है। इस प्रकार कमरे में वायु का संवातन होता रहता है। कमरों में रोशनदानों के रहने से दोहरा लाभ होता है। रोशनदान द्वारा वायु का संवातन होता है, साथ ही इससे कमरे में यथोचित प्रकाश भी पहुंचता रहता है। और चिमनियां वायु के प्रसार और गतिशीलता के गुणों के आधार पर शीत प्रधान देशों में कमरों में चिमनियां बनाई जाती हैं। इन चिमनियों से भी दोहरा लाभ है। चिमनी के नीचे वाले भाग में लकड़ी या कोयला जलाया जाता है, जिससे कि कमरा गर्म रहता है। साथ ही यह कमरे में संवहन धारा यानी कन्वेक्शन की सृष्टि भी करती है। गर्म हवा चिमनी से होकर ऊपर जाती है, फलतः रिक्त स्थान को भरने के लिए कमरे में बाहर से शुद्ध हवा आती है। चिमनी के ऊपर वाले भाग से होकर वायु के चलने से इसके भीतर चूषण क्रिया यानी सक्शन प्रोसेस उत्पन्न हो जाती है, जिससे और भी अधिकाधिक मात्रा में गर्म हवा चिमनी से होकर उठती है। इससे संवातन के प्रसाधन से और अधिक मदद मिलती है। और ख पॉइंट कृत्रिम साधन। वायु गमन के कृत्रिम साधन बहुत से हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें किसी एक या एक से अधिक का किसी समय व्यवहार किया जाता है। इन सभी साधनों द्वारा कमरे की दूषित वायु बिजली के पंखों या अन्य विधियों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और बाहर की शुद्ध वायु कमरे के अंदर लाई जाती है। साधारणतः सिनेमा, थिएटर आदि घरों में तथा कारखानों और गहरी खदानों में इस प्रकार से संवातन की व्यवस्था की जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें पहले नंबर पे आता है वायु ताड़क पंखे, एग्जॉस्ट फैंस, EXHAUST। प्रायः साधारण सिनेमा घरों में छतों के पास सुराखों में बिजली के पंखे लगे रहते हैं, जिनके द्वारा सिनेमा घरों की दूषित वायु शीघ्रता से बाहर निकल जाती है। इनकी पंखियों का हल्का सा घुमाव वाला भाग बाहर की ओर रहता है। ये भीतर की हवा को बाहर की ओर फेंकते हैं। शुद्ध वायु के आने के लिए फर्श के समीप दीवारों में छिद्र बने रहते हैं, जिनके द्वारा शुद्ध वायु घर में प्रवेश करती है। विद्युत द्वारा भी इन छिद्रों से बाहर की हवा भीतर लाई जाती है। कमरे की हवा बाहर फेंकने तथा बाहर से हवा खींचने दोनों व्यवस्थाओं को साथ साथ चालू रखने से कमरे में पूर्ण संवातन होता रहता है। और सेकंड टाइप है निर्वातक पंप, वैक्यूम पंप, VACUUM पंप। बड़े बड़े कारखानों में निर्वातक पंप लगे रहते हैं, जो बाहर से शुद्ध वायु खींचकर कारखानों के भीतर लाते रहते हैं। अब ये क्रियाएं सहज ही विद्युत चालित मोटरों द्वारा संपादित होती हैं। शुद्ध वातावरण में भी अपनी बुरी आदतों के कारण हम शुद्ध वायु का भली भांति उपयोग नहीं कर पाते। हम लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कपड़ों से मुंह ढककर सोते हैं। ऐसी दशा में सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती। ऐसी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और दुर्गंध युक्त गैसों की प्रधानता रहती है, जिसके व्यवहार से स्वास्थ्य खराब होता है। अतः शुद्ध वायु की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है वातानुकूल, एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन। अनुकूलित तापक्रम में लोगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत शरीर के स्वाभाविक तापक्रम से अधिक या कम तापक्रम में व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता घट जाती है। फलतः जाड़े के मौसम में कमरे को कुछ गर्म और गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। इस क्रिया को वातानुकूलन कहते हैं। कमरे को वातानुकूलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में कमरों के वातावरण को ठंडा करने के लिए विद्युत चालित शीतलक यानी कूलर का व्यवहार किया जाता है। इसके विपरीत जाड़े के मौसम में कमरे को गर्म रखने के लिए साधारण घरों में अंगीठी, चिमनी आदि का उपयोग किया जाता है। संपन्न घरों में रूम हीटर का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े दफ्तरों में विद्युत चालित गर्म जल पंप का व्यवहार किया जाता है, जिससे कमरे के तापमान को इच्छानुकूल नियंत्रित रखा जा सकता है। होम साइंस क्लास 10th की बुक फिजियोलॉजी की प्रश्नावली, खंड दूसरे के पहले चैप्टर की प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, बंद घर में लकड़ी और लालटेन जलाने से किस गैस की वृद्धि होती है? ऑप्शंस हैं क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड,
घ सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, रोशनदान छतों के समीप रखे जाते हैं ताकि क उनसे ठंडी हवा भीतर आ सके, ख सूर्य प्रकाश अंदर आ सके, ग गर्म अशुद्ध हवा बाहर निकल सके, घ कमरे की दूषित वायु ठंडी हो सके। तीसरा प्रश्न, किस चीज के बिना हम 2-4 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते? क वायु, ख मिट्टी, ग सूर्य प्रकाश, घ जल। फोर्थ क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ऑप्शंस हैं क 4.0%, ख 0.4%, ग 4.40%, घ 0.04%। पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, श्वास के लिए वायु का महत्वपूर्ण भाग है। क नाइट्रोजन, ख हाइड्रोजन, ग ऑक्सीजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? क 15.4%, ख 39%, ग 20.96%, घ 80%। सातवां प्रश्न, वायु के प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ जल वाष्प। आठवां प्रश्न, सामान्यतः कमरे की वायु में किस गैस की अधिकता से वायु दूषित होती है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ हाइड्रोजन। नौवां प्रश्न, दूषित वायु के शुद्ध होने का सबसे प्रमुख साधन है। क धूप, ख वायु विसर्जन, ग वर्षा, घ पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 10, संवातन से लाभ है। क शुद्धिकरण का, ख अशुद्धिकरण का, ग सर्दी का, घ विसंक्रमण का। प्रश्न नंबर 11, फेफड़े संबंधी रोगी को स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। क कम, ख समान, ग कुछ नहीं, घ अधिक। प्रश्न नंबर 12, गंदी वायु को निम्नलिखित में कौन सा कारक शुद्ध करता है? क कार्बन डाइऑक्साइड, ख वर्षा, ग मोनोगैस, घ नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 13, किस गैस से जलती हुई चीज बुझ जाती है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग अमोनिया, घ कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर 1, सजीवों के सांस के लिए सबसे उपयोगी गैस डैश है। नंबर 2, वायु की प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय डैश है। नंबर 3, ईंधनों के जलने से निकलने वाली गैस डैश है। नंबर 4, सामान्यतः डैश की वृद्धि से कमरे की वायु दूषित हो जाती है। नंबर 5, कमरे की वायु को समयानुकूल करने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। नंबर 6, कमरे की हवा को गर्म करने के लिए बिजली का डैश उपयोग में आता है। नंबर 7, रोशनदान द्वारा वायु का डैश होता है। नंबर 8, वायु ताड़क पंखे डैश के समीप लगाए जाते हैं। नंबर 9, संवातन से डैश शुद्ध हो जाती है। नंबर 10, शुद्ध वायु में डैश प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नंबर 11, डैश गैस में जलती मोमबत्ती बुझ जाती है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रश्न नंबर 2, नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीजन गैस की 5 उपयोगिताएं लिखें। नंबर 4, वायु गमनागमन के प्राकृतिक साधनों के नाम लिखें तथा उनसे होने वाले लाभ बताएं। प्रश्न नंबर 5, वायु दूषित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। प्रश्न नंबर 6, शीतकाल में कमरे की वायु कैसे गर्म रखी जा सकती है? प्रश्न नंबर 7, बाघों का स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 8, गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए बाघों का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 9, वायु क्या है? साधारणतः शुद्ध वायु की किन्हीं 3 प्रमुख गैसों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 10, वायु के प्रमुख 3 अवयवों के नाम लिखें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 2, संवातन किसे कहते हैं? घरों में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? संवातन के साधन क्या हैं?
प्रश्न नंबर 3, वायु अशुद्ध होने के क्या कारण हैं? वायु के शुद्ध होने की कौन कौन सी विधियां हैं? और प्रश्न नंबर 4, दूषित वायु के शुद्धिकरण के लिए 5 साधनों का वर्णन करें। और इसके साथ भाग दूसरे खंड के पहले चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।